बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद अफ़ज़ल सलातिक। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आपको हमारे यूट्यूब चैनल धमाका न्यूज़ में खुशामदीद। नाज़रीन कराम, माइकल एथरटन ने एक बयान दिया है जो कि इंडिया को हज़म नहीं हो रहा। माइकल एथरटन ये इंग्लैंड के सबसे कामयाब तरीन कप्तानों में से एक कप्तान हैं। इन्होंने 90 की दहाई देखी है, इन्होंने इमरान खान का दौर देखा है, इन्होंने जावेद मियांदाद का दौर देखा है, वसीम अकरम का दौर देखा है, शुएब अख्तर, इंज़माम और शाहिद अफरीदी का दौर भी देखा है। इसके बाद सरफराज का दौर देखा, बाद में इन्होंने बाबर आजम का दौर देखा और करंट दौर भी देखा है। इन्होंने एक पेशन गोई की है जिसका भारत में बहुत गुस्सा है कि इस बात पर कि ये क्या मजाक है। इन्होंने कहा है, मैंने पाकिस्तान की तारीख़ को बड़े गौर से देखा है, क्रिकेट को मैं बहुत वाज़ेह समझता हूँ, देखता हूँ कि कब कौन सी टीम मजबूत है और थी, कब आंखों में खौफ आता है, कब सरप्राइज़ वाला मोमेंट आता है। इन्होंने कहा, मैं आपको बता दूं कि 7 दफ़ा इंडिया पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में हरा चुका है, लेकिन इस दफ़ा आपको चैलेंज करता हूं कि इस दफ़ा पाकिस्तान को हराने जा रहा है। अगर आप पिछले मैच की परफॉर्मेंस देखें, ठीक है हमने मैच जीत लिया नीदरलैंड से, लेकिन कैसे जीता सबको पता है, क्योंकि इंडिया की जो विकेट है इस पर 370 रन्स करके भी आदमी डाउट में रहता है कि हम मैच जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। ये जो विकेट है अच्छी टीमों के लिए 400 करके भी सेफ नहीं रहती। आप देखें न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को 36 ओवर में कैसे हरा दिया। इस सारी सूरत हाल के बावजूद माइकल एथरटन ने क्यों ऐसा कहा है? क्योंकि वो जो चीज़ उनको समझ आ रही है दुनिया को समझ नहीं आ रही। अगर वो वाली चीज़ आप समझेंगे तो बिल्कुल इन्होंने वो वाली चीज़ पकड़ी है कि जो विराट कोहली और रोहित शर्मा के दिमाग में फेयर चल रहा है। वो कहते हैं, देखें हर्षा भोगले ने कहा है, जब पाकिस्तान की टीम को आप फेवरेट समझेंगे कि वो तगड़ी है तो वो तभी आपको डाउन होते हुए नज़र आएंगे, और जब आप ये समझेंगे कि पाकिस्तान की टीम का कोई चांस नहीं है, ये जीत ही नहीं सकते, ये टीम उस वक्त आपको सरप्राइज़ करेगी और ऐसी क्रिकेट खेल जाएगी कि आप हैरान रह जाएंगे। और ये पाकिस्तान की तारीख़ का हिस्सा है और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में शिफ्ट हो रहा है। अब आप देखें कि इन्होंने ये बात क्यों कही। 92 का वर्ल्ड कप ही आप उठाकर देख लें, आपका कोई चांस ही नहीं था, आप जीत गए। 96 के वर्ल्ड कप में आपका भरपूर चांस था लेकिन आप फारिग हो गए। अगर 99 का वर्ल्ड कप देखें तो पाकिस्तान फेवरेट थी लेकिन हार कर बाहर हो गए। जब हम फेवरेट होते हैं तो हार जाते हैं। इसी तरह 2017 में चैम्पियन ट्रॉफी का फाइनल था, सबको पता था कि इंडिया जीत जाएगा और तकरीबन 98% चांसेस इंडिया का था, लेकिन पाकिस्तान ने सबको सरप्राइज़ किया और इंडिया को उठाकर बाहर फेंक दिया और उसे नॉक आउट कर दिया। फिर हमने उनको एशिया कप में हराया, फिर हमने वर्ल्ड कप वाला वो मैच जिसमें विराट कोहली ने हारिस रऊफ को छक्का मारा, बड़ा क्लोज मैच था, वो भी हम जीते हुए थे। आप ये देखें, अभी एशिया कप वाला मैच पहला हमने अच्छा खेला, बाकी हमने गंदी तरीन क्रिकेट खेली, गंदी परफॉर्मेंस रही। अब उसके बाद से इंडिया टॉप पर है। अब जो बात माइकल एथरटन को समझ आई है वो क्या बात है और वो क्यों कह रहा है। अब विराट कोहली ने एक बात कही है और वो इस बात को पहले भी 10 दफ़ा कह चुका है कि हम जहाँ भी खेलने जाते हैं वहाँ क्राउड आता है और उसका प्रेशर होता है कि हमने परफॉर्मेंस अच्छी करनी है। इंडिया का मसला क्या है, इस दफ़ा जो मैच है वो अहमदाबाद में है और उसमें तकरीबन 1,30,000 के करीब लोगों की गुंजाइश है और लोग बाहर भी खड़े होंगे और स्टेडियम फुल होगा और पूरी दुनिया, पूरा पाकिस्तान और पूरे इंडिया की नज़रें इस मैच पर होंगी और सारी अक्सरियत यही सोच रही है कि इंडिया मैच जीत जाएगा। तो ये सारा प्रेशर किस पर है? यकीनन इंडिया पर है। अगर इंडिया जीतता है तो सब कहेंगे ठीक है, इंडिया फेवरेट थी, इंडिया जीत गया। लेकिन अगर पाकिस्तान सरप्राइज़ कर जाता है तो इंडिया में वर्ल्ड कप जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो यही वजह है कि सारा प्रेशर इंडिया पर है। यही चीज़ माइकल एथरटन देख रहा है, इसलिए इसने कहा कि पाकिस्तान सरप्राइज़ करेगा और इंडिया इस दफ़ा पाकिस्तान को हरा नहीं पाएगा।
اور انڈیا پر پریشر ہے کیونکہ سارے سپانسر نے بھی سارا پیسہ انڈیا پر لگایا ہوا ہے اور ملک بھی انڈیا کا ہے، عوام بھی انڈیا کی، کراؤڈ بھی انڈیا کا، اور ان کو یہ خوف ہے کہ کہیں ہم ہار نہ جائیں۔ یہی چیز مائیکل ایتھرٹن دیکھ رہے ہیں اور پاکستان پر کوئی پریشر نہیں، وہ ایزی ہو کر کھیلیں گے اور سرپرائز کر بھی سکتے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔